तो हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई एक पोइट्री जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर के बारे में। और मैं इसकी आपको डिटेल समरी बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर आपने हेडफोन्स नहीं लगा रखे हों तो हेडफोन्स का उपयोग कर सकते हैं अच्छे अनुभव के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कविता के परिचय के बारे में। द सॉलिटरी रीपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं द सॉलिटरी रीपर। तो देखना, 1803 में कवि ने पहाड़ी इलाके की यात्रा की। प्रकृति प्रेमी होने के कारण कवि उस क्षेत्र के दृश्यों व सरल व्यक्तियों से प्रभावित हुआ। एक बार उसने एक खेत में एक लड़की को देखा। वह अकेली थी, वह फसल काट रही थी और साथ में गीत गा रही थी। सोलिटरी रीपर का मतलब होता है कि एकांत में गीत गाना, ठीक है ना। तो सोलिटरी का मतलब यहाँ पर गुनगुनाना भी, एकांत होता है सोलिटरी का मतलब, और रीपर का मतलब होता है गुनगुनाना। देखना, तो वह उसके गीत की मधुरता से प्रभावित हुआ। यह कविता उसकी यात्रा के अनुभवों का परिणाम है। और उसने 1805 में कविता की रचना की और 1807 में इस कविता का प्रकाशन हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कविता की डिटेल समरी के बारे में, यानी कविता के सारांश के बारे में। कवि एक हाईलैंड लड़की को देखता है। हाईलैंड का मतलब होता है ऊंचे स्थान वाली लड़की को, जो एक साथ फसल काट रही है और गा रही है। यानी कि वो फसल भी काट रही है और एक साथ गाना भी गा रही है, यानी दोनों काम वह एक साथ कर रही है। वह अकेली है, उसका गीत बहुत मधुर है। कवि उसके गीत की मधुरता से इतना प्रभावित होता है कि वह अनुभव करता है कि उसका गीत बुलबुल और कोयल से भी अधिक मधुर है। यानी कि वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है उस लड़की के गीत से, तो इतना प्रभावित होता है और अनुभव करता है कि जो उसका गीत है ना, वह बुलबुल और कोयल से भी ज़्यादा मधुर है। यानी बुलबुल और कोयल से भी ज़्यादा मधुर गा रही है। गीत दुखपूर्ण प्रतीत होता है, किंतु यह अत्यधिक प्रभावशाली है। कवि गीत की भाषा नहीं जानता, अतः उसे इसकी विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होता। वह केवल अनुमान लगाता है। कवि कल्पना करता है कि गीत शायद वर्षों पूर्व लड़े गए युद्ध के संबंध में हो सकता है, अतः वह साधारण लोगों के दुख दर्द से संबंधित हो। वह आगे कहता है कि लड़की की आवाज़ और गीत की तान इतनी मधुर है कि विषय वस्तु कोई महत्व नहीं रखती इसके बारे में। विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, मधुरता कवि के हृदय व मस्तिष्क को प्रभावित करती है। यद्यपि कवि गीत की विषय वस्तु नहीं समझता है, लेकिन इसकी मधुरता उसके हृदय और मस्तिष्क में एक लंबे समय के पश्चात भी गूंजती है। यानी कि वो गीत की जो भाषा है और भाषा शैली है, ना कि विषय वस्तु है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जो इस गीत की मधुरता है उसके हृदय और मस्तिष्क में लगभग न्यू मान लीजिए लंबे समय तक और उसके पश्चात भी वह गूंजती रहती है। जब कवि पहाड़ पर ऊंचे चढ़ता जाता है, गीत उसे सुनाई देना बंद हो जाता है। पहाड़ी लड़की का गीत एक लंबे समय तक उसके मस्तिष्क और हृदय में गूंजता रहता है। इससे कवि पर लड़की के गीत के प्रभाव का पता चलता है। यह गाना कवि के हृदय व मस्तिष्क का स्थायी भाग बन गया। जब कवि ने लड़की के गाने को सुनने के अनुभव को याद किया तो उसे आनंद की अनुभूति हुई। इस तरीके से यह हमारी जो पोयम है द सोलिटरी रीपर, यह पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप कि आपको इसकी जो समरी है वह अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप चाहे तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।